Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery book 4 day 11. So today we will start our planning with settling time. Settling time आज हम स्टूडेंट्स को रिकॉल कराएंगे नंबर्स 1 to 10 का हम उनको रिवीजन कराएंगे। हम रिवीजन कराने के लिए पहले कुछ फ्लैश कार्ड स्टूडेंट्स को शो कर सकते हैं, उसमें उनको नंबर आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे, उससे रिलेटेड जो राइम है वो रिसाइट करने का बोलेंगे या फिर फिंगर्स पे नंबर काउंट करके उनको शो करने का बोलेंगे। एडिशनल में आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ नंबर्स 1 to 10 आप राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टूडेंट्स को रैंडमली नंबर पूछ सकते हैं, विच नंबर इज़ दिस, आप उसमें से आइडेंटिफाई करने का पूछ सकते हैं। एज इट इज सेम क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हैं। देन आप नंबर 1 to 10 स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आपको मैम के साथ ज़ोर ज़ोर से बोलना। आप यही प्रैक्टिस होती 2 to 3 टाइम्स उनको कराएंगे। उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर करेंगे कि वो अच्छे से प्रोनाउंस कर रहे हो नंबर नेम। देन आप स्टूडेंट्स को कुछ एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं, जैसे आप एक बास्केट में कुछ बीट्स रख सकते हैं। देन आप स्टूडेंट्स को पेयर में बुला के आप उनको कुछ रैंडम नंबर देख के बीट्स काउंट करने का बोल सकते हैं। सारे बच्चों का टर्न आ जाए, आप ये ध्यान रखेंगे। एंड एडिशन में आप ये भी एक्टिविटी करा सकते हैं कि आप कुछ नंबर्स जो रैंडम है वो आप फ्लोर पे ड्रॉ कर लीजिए एंड स्टूडेंट्स को नंबर आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर हॉप या फिर उसके ऊपर वॉक करने के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ऐसे करके हम बच्चों का अच्छे से रिवीजन कंप्लीट करा सकते हैं। देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद आवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम में आज हम स्टूडेंट्स को लेटर के का रिकॉल कराएंगे। उसके लिए आप बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करेंगे। फ्लैश कार्ड शो करने के साथ उनको अल्फ़ाबेट आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, उसके साथ ही उसकी राइम रिसाइट करने का बोलेंगे। के फॉर किंग, के फॉर की, का दे स्टार्ट विथ लेटर के। K for kite, K for cattle, K for key, K for cannon। ये सारा आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, इमेजेस सारी शो करेंगे, उनको रिकॉल कराएंगे कि इस K for क्या होता है, उनसे प्रोनाउंसिएशन कराएंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करेंगे पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ। देन हम प्रैक्टिस शीट उनकी कंप्लीट करेंगे जिसमें हम कलर करने के इंस्ट्रक्शन देंगे, ट्रेसिंग पोर्शन कैसे स्टेप फॉलो करके उनको ट्रेस कराना है। आप सेंट्रे में अगर उनको ट्रेसिंग कराने की एक्टिविटी कराना चाहते हैं तो आप वो करा सकते हैं। देन प्रॉपर डॉट मैपिंग पेंसिल के साथ हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कैसे करना है, उनको गाइड करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। देन एक बार अच्छे से स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो जाए, यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ प्ले टाइम। प्ले टाइम में आज हम स्टूडेंट्स को ग्राउंड में लेके जाएंगे। आज की एक्टिविटी रहेगी रेस। रेस के लिए अगेन आपको एक स्टार्टिंग लाइन एंड फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करनी है जिसके डिस्टेंस 8 to 10 फीट्स का हो सकता है। देन आप बच्चों को रेस के इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उनको कैसे रेस कंप्लीट करनी है। एक बार आप उनको ऐसे डेमो शो करेंगे कि आपको ऐसे रेस कंप्लीट करनी है। आप ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। एक बार अच्छे से स्टूडेंट्स इंजॉय कर लें, देन आप उनको नेक्स्ट एक्टिविटी या फिर नेक्स्ट हम हमारी प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। सो अवर नेक्स्ट प्लानिंग इज अगेन लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम आज हम बच्चों को स्वर ओ कराएंगे। उसके लिए आप बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करेंगे एंड पूछेंगे जब अ पे ओ की मात्रा लगती है तो बनता है ओ। इसको बोलते हैं ओ की मात्रा। ओ से ओ खाली देखो भाई, होती इसमें धान की कुटाई। बच्चों के साथ रिपीट करेंगे, बच्चों के प्रोनाउंसिएशन क्लियर करेंगे, बच्चों को ओ से जो भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। ओ से ओखली, ओ से ओस। आप बच्चों को पिक्चर के हेल्प से उनको बताएंगे। उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप ये एक्टिविटी शीट उनको कंप्लीट करेंगे जिसमें आप बच्चों को कलरिंग के जो इंस्ट्रक्शंस है वो देंगे। उसके बाद आप बच्चों को आइडेंटिफाई करने के साथ फिंगर ट्रेसिंग इस पे कराएंगे, प्रॉपर स्टेप उनको बताएंगे। देन पेंसिल की हेल्प से जो भी इनकी ट्रेसिंग पोर्शन है प्रॉपर गाइडेंस के साथ इनकी शीट कंप्लीट कराएंगे। जिससे कोई डाउट हो उनका आप डाउट क्लियर करेंगे। सबका अच्छे से कंप्लीट होने के बाद यू कैन मूव फॉरवर्ड विद योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आज हम बच्चों को माय स्कूल बैग एक्सप्लेन करेंगे कि जनरली स्कूल बैग में क्या क्या है, क्या क्या नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे, उनसे पूछेंगे। आप रैंडम कोई भी स्टूडेंट का एक बैग लेके उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो बैग में से आप ऑब्जेक्ट्स निकाल के उनको दिखाएंगे। एक स्कूल बैग है, स्कूल के बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ इमेजेस है तो आप एज अ फ्लैश कार्ड इमेजेस शो करके भी स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने को बोल सकते हैं कि क्या आपके स्कूल बैग में होता है। उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उनको रात को अपना स्कूल बैग खुद से चेक करना चाहिए कि उनके स्कूल बैग में सारी चीज़ें हैं या नहीं है।
देन आप पिक्चरी की हेल्प से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे स्कूल बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे पेंसिल बॉक्स, क्रेयॉन बॉक्स, डायरी, बुक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल एंड अ नैपकिन। अब उनको इंस्ट्रक्शंस के साथ एक्सप्लेन करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि वो अपने स्कूल बैग में क्या क्या रखते हैं, उनके आइडियाज़ क्या हैं स्कूल बैग को लेके। जैसे मैं बोलती हूँ, हम जितना स्टूडेंट से कनेक्ट करेंगे हमें ये आइडिया होगा, स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। आप देन उनको प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे। प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराने के लिए हम बच्चों को बोलेंगे, इसमें दे हैव टू आइडेंटिफाई कि स्कूल बैग में कौन कौन सी चीज़ें होती है, उसको हमको स्कूल बैग से मैच करना है। ये शीट कंप्लीट करने के बाद यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़, सो नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में हमने सेटलिंग टाइम से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नंबर्स 1 to 10 का उसको रिविजन कराया था, स्टूडेंट्स को उसका रिकॉल कराया था। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को लेटर की एक्टिविटी शीट कंप्लीट कराई थी। प्ले टाइम में आज स्टूडेंट्स ने रेस इन्जॉय किया। अगेन लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को स्वर ओ की एक्टिविटी कराई थी। जनरल अवेयरनेस टाइम में हमने बच्चों को स्कूल बैग के टॉपिक पे डिस्कशन किया था, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नाउ टाइम फॉर आवर होमवर्क। सो टुडेज होमवर्क इज इन इंग्लिश लिटरेसी। इंग्लिश लिटरेसी का जो होमवर्क रहेगा, आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे ट्रेसिंग पोर्शन करना है एज इट इज़, उन्होंने जो क्लास वर्क में किया, कैसे कलरिंग करना है, पेंसिल के हेल्प से कैसे डॉट ट्रेसिंग करना है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ उनको एक्सप्लेन करेंगे, डेट एक्सप्लेन करेंगे, मेंशन करेंगे। एंड आप कुछ होम एक्टिविटी भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे नंबर 1 to 10 फ्लैश कार्ड्स के साथ पेरेंट्स को बोल सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करने का, बोले उनको प्रैक्टिस कराए, उनका रिविजन कराए सारे नंबर्स का। एंड एडिशनल में आप सैंड ट्रे की एक्टिविटी दे सकते हैं, जिसमें पेरेंट्स को आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, सैंड ट्रे या फिर सॉल्ट सेमोलिना ले सकते हैं वो, उस पर उनको के ट्रेसिंग पोर्शन की प्रैक्टिस कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।